हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू पॉली राहुल ऑफिशियल चैनल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे गांव जाने का रास्ता और यहाँ का नज़ारा। ये देखिए ये पानी, यहाँ पे छठ पूजा में लोग अर्घ देने आते हैं हमारे गांव से और आसपास के गांव के लोग। हरियाली ही हरियाली है। ये देखिए खेत से लगता है किसी का मक्का टूटा है तो लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे मेरे पति देव गाड़ी को चला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा भी खेत है, तार के पास, तार का जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे, और रोड पे भी है ना। कहाँ पीछे वाला ही था क्या? नहीं, तो आगे है। अच्छा, मंदिर के और आगे करीब खेती मामा साइड में मंदिर है भोला बाबा का। ये देखिए हमारे गांव का मंदिर है भोला बाबा का, शिव जी का। जो मकई रोपा है क्या? नहीं, मेरा खेत ना ना, हम लोग में नहीं रोपा है। ये नहीं और करीब उसके बगल में है, करीब मेरा खेत है। ताड़ के सीधा सीधी। हाँ, ये देखिए ये हमारा जमीन है। ताड़ के सीधा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है परीत। ये घर के जमीन है। हाँ, कितना है माँ? ये है 17 डिसमिल। 17 डिसमिल है यहाँ पे। मतलब 5 कट्ठा से ज्यादा है ना। फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये बिगनिंग है गांव का, शुरुआत है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा गांव। ये पहले मेरा गांव हुआ करता था, अब हमारा है, मतलब मेरा और राहुल, हम लोग दोनों का। हाँ हम बोलिए। हाँ, ये देखिए ये बाउंड्री। अब इस बाउंड्री की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, Actually मैं देखिए, इसे आज बताना थोड़ा चाहूंगी, मेरा एक साले का एंगेजमेंट तो है, ठीक है। मैं आराम आज से हमको थोड़ा सा आगे relax वीडियो हो में जाए। बने रहिए, मैं इसके बारे में भी आवाज़ है। थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। नहीं आज नहीं डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज़मीन की कहानी। ये ज़मीन एक्चुअली 1964 के बंटवारा में 60 साल पहले हमारे पूर्वज को दिया गया था। तब से बंटवारा होते होते ये ज़मीन हमारे हिस्से में आ गया और 60 साल से ये ज़मीन खाली ही पड़ा हुआ था। और गांव वालों ने क्या किया था, घर घर का नाली इस ज़मीन में निकाल दिया था। इस ज़मीन को 15 से 20 फीट नीचा गहराई, मतलब तालाब बना दिया गया था, 20 फीट का तालाब बनवा दिया गया था। और गांव वालों ने तो खुद से ही काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन भी कर लिया था, कि इमेजिन भी कर लिया था कि हमें यहाँ पे ये कर लेना है, वो कर लेना है। बट किसी का जायज़ चीज़ में कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर राहुल सिंह। पूरी क्रेडिट राहुल सिंह को जाती है कि ये 60 साल पुराना ज़मीन, जो 60 साल से गांव वालों ने तालाब बना दिया था 20 फीट का किसी के ज़मीन में, उस ज़मीन को बाउंड्री करने में, आप देख सकते हैं इस बाउंड्री को, इस ज़मीन को बाउंड्री करने में 3 महीने अप्रॉक्स लगा। और 3 महीने राहुल सिंह का जो हालत हुआ था ना, कांट एक्सप्लेन। इतनी भाग दौड़, इतना ज़्यादा मतलब परेशानी आई, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कतें आई, बहुत मुसीबतें आई, बहुत कुछ झेलना पड़ा। गांव वालों ने बहुत मतलब रोक लगाया या विवाद करने का कोशिश किया, बट वो कहावत है ना कि किसी का जायज़ चीज़ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग खुद देखते होंगे ना कि अगर किसी का रहती ज़मीन भी हो, जायज़ ज़मीन भी हो, उस पर इंसान घर बनाता है तो उसमें भी लोग मतलब क्वेश्चंस मतलब खड़ा कर देते हैं। और ये तो 60 साल से खाली पड़ा हुआ था ये ज़मीन।
तो सोच लीजिए कि मतलब लोगों ने क्या करके रखा हुआ था इस ज़मीन को। बट फाइनली भाग दौड़ या मेहनत या हर चीज़, हर तरीके से खून पसीना हर चीज़ बहाकर, हर एक मेहनत करके मिस्टर राहुल सिंह ने इस ज़मीन को, इस बाउंड्री को फाइनली जीत कर हासिल किया और हमारे पूर्वजों को वापस से दिलवाया इस ज़मीन को। सो ये तो एक बहुत, गांव में एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। आप देख, इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर अस, आवर फैमिलीज, आवर मतलब पूर्वज फैमिलीज एंड ऑल। थैंक यू मिस्टर राहुल कुमार सिंह कि सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से ये जीत हासिल हुई है। और ये वीडियो बनाने का बस एक ही मोटो है, एक ही मकसद है कि ये जब मैं YouTube पे डालूं या अपलोड करूं तो ये हमेशा के लिए ये वीडियो वहाँ पे रहे, ताकि आने वाला, जिस तरह 60 साल पुराना ज़मीन हम देख रहे हैं, उसी तरह आने वाला जनरेशन इस चीज़ को देखे, जाने, समझे। जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा है वो प्रॉब्लम आगे का जनरेशन को ना फेस करना पड़े। जो मेहनत, जो भाग दौड़, जो मतलब खून पसीना हर चीज़ राहुल सिंह ने जो बहाया इस बाउंड्री को करने में, उनका मैं और मेरे पूर्वज हमेशा के लिए एहसानमंद रहेंगे। कभी मतलब इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे कि हाँ, इतना बड़ा मतलब चीज़ उन्होंने किया सिर्फ हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे पूर्वज के लिए। बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ा था, कभी कोर्ट कचहरी, पुलिस, सीओ, कर्मचारी, ब्लॉक, DSLR, बहुत ज़्यादा 3 महीने जो हालत हुई थी ना राहुल सिंह की, वो मैं मतलब अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, हमारी गोतिया फैमिलीज़ का, हमारे जो मतलब फैमिलीज़ है, उनका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत साथ रहा। पूरी फैमिलीज़ हम लोग एक साथ खड़े थे, साथ में खड़े रहे, तब सबके साथ के साथ ये चीज़ पॉसिबल हो पाया, हमारी जीत हुई। तो इससे एक ही चीज़ साबित होता है, एकता में बल है। अगर हम साथ हैं तभी तक खास है। चलिए आगे मैं बाउंड्री होने टाइम की कुछ तस्वीरें भी अपलोड करती हूँ, आप लोग वो भी देखिए। इसमें मम्मी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो साथ थी, वो बैक सपोर्ट में खड़ी थी, हरदम हर टाइम पीछे थी। इसी वजह से बस राहुल सिंह हर चीज़ पॉसिबल कर पाए। एंड सेकंड थिंग, वो तो मुझे लगता है कि गांव में हर जगह ही होता है कि अगर आप अपनी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो उस पर 10 लोगों का ध्यान अटका हुआ रहता है। तो गांव में सब नहीं, बट 1-2 लोग ऐसे होते हैं सुपीरियर टाइप, जो अपने आप को बहुत मतलब सुपीरियर समझते हैं। बस उन लोगों का थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने में हाथ रहा। अदरवाइज सबके योगदान के साथ, मम्मी, राहुल, सबके योगदान के साथ ये चीज़ पॉसिबल हो पाया। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये उस टाइम की वीडियोज है जब इस बना हुआ तालाब में मिट्टी भरवाना हमने शुरू किया था। बहुत मुश्किलें आई थी, जैसे भी से मिट्टी मतलब भरवाना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया था, नाली मतलब बन गया था ना, गांव वालों ने नाली निकाल दिया था यहाँ पे। तो वही पानी बहते बहते यहाँ पे 15 से 20 फीट मतलब गड्ढा हो गया था। मौसा जी, भैया, सबका बहुत सहयोग रहा, बहुत साथ रहा, सबने बहुत सहयोग दिया इस चीज़ में, हमारा बहुत साथ दिया। बट इन सब चीज़ों को देखते हुए बस मोरल ऑफ द स्टोरी या एंड ऑफ द रिजल्ट एक ही चीज़ समझ आता है, जो हर एक इंसान को सीखना चाहिए कि आपका जो भी चीज़ है, जो भी मतलब कुछ भी है गांव में, अगर आप गांव से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो अपनी चीज़ों को देखिए और उस पर नज़र रखिए और संभालिए। क्योंकि अगर आप नई नज़र रखेंगे, नई ध्यान देंगे ना, तो गांव में कुछ होते हैं
खाने के दांत होता है ना, कहावत है ना, दाती के हाथ खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। वैसे ही कुछ सुपीरियर इंसान होते हैं, वैसे अगर कहा जाए तो वो सुपीरियर नहीं होते, बट वो खुद को मान लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा सुपीरियर हूँ। तो बट वही सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं कि मतलब चलो हो या ना हो, चलो थोड़ा सा क्रिएट कर दो वैसे इंसान। तो यही सीख हमें मिला कि नहीं, अपनी चीज़ों को देखिए, संभालिए, हमेशा उसे देखते रहिए, संभालते रहिए, जाते रहिए अगर आप गांव से बाहर रहते हैं तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह मोटर लगाया जाता था। यूं ही मोटर रात भर दिन भर लगा लगा कर छोड़ दिया जाता था ताकि पानी निकाला जाए। दिन रात ये मोटर चलता रहता था पानी निकालने के लिए। बार बार पानी निकाला जाता था और बार बार मिट्टी भरवाया जाता था। ये कुछ तस्वीर, कुछ पल जो मैंने उस टाइम उस वक्त कैद किया था। यहाँ पे देखिए मुझे, मैं भी पानी डाल रही हूँ ईंट पे। मुझे तो साइनस का भी इशू था, बट है इनफैक्ट साइनस का इशू है बहुत, मतलब एक्सेप्शनल केस वाला इशू है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वाला है। बट ये 3 महीने मुझे धूल मिट्टी डस्ट गंदगी में रहना पड़ा था और बहुत मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इन सब चीज़ों के वजह से। बट कोई नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी होता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मैं पानी डाल रही हूँ और अच्छा भी लग रहा था। सो यहाँ पे प्लिंथ लगना स्टार्ट हो गया और ये जितनी भी ज़मीन है अप्रॉक्स 13 डिसमिल ज़मीन था टोटल जो खाली पड़ा हुआ था। बट इसमें आधा बाउंड्री हो चुका है, आधे में मिट्टी भरवा दिया गया है और आधा का काम बाद में किया जाएगा। बट मुझे अब लगता है कि अब दिक्कतें नहीं आएगी। अब जो प्रॉब्लम आना था, जो प्रॉब्लम फेस करना था वो हमने कर लिया। अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इतना तो मुझे विश्वास है। देखिए किस तरह मुश्किल से, किस तरह मतलब किया गया था बाउंड्री। बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत मुसीबतों को झेलते हुए ये सब किया गया था। बहुत क्रिटिकल था इस मतलब 15 फीट 20 फीट तालाब में यूं बाउंड्री करवाना, जो तालाब मतलब गांव वालों ने अपने मन से बना दिया था। घर घर का नाली खाली जगह देखकर निकाल दिया था।
यहाँ पे देखिए मेरे पतिदेव खुद अपने हाथों से काम कर रहे हैं। जहाँ पे इन्हें लगता है कि हाँ मुझे भी लगना चाहिए, यहाँ पे ये खुद शुरू हो जाते हैं। वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी लॉयल। सो ऑलमोस्ट बाउंड्री तैयार हो चुकी है, अब गेट लगाया जा रहा है। सो ये रही कुछ तस्वीरें बाउंड्री करते समय की। अब मैं अपनी मम्मी को लेकर कुछ कहना चाहूंगी। मेरी मम्मी ने जिंदगी भर हर एक चीज को देखा, संभाला। पापा को गए मुझे ठीक से याद नहीं कितने साल हो चुके हैं, शायद मैं 1 साल की थी, 1.5 साल की थी, 2 साल की थी, तभी पापा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन तब से मम्मी ने हर चीज को देखा है, संभाला है। मम्मी तुमने इस सोसाइटी और इस फैमिलीज में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तुम्हारा कर्म, त्याग और तपस्या जन्मों जन्म तक इस खानदान में जाना जाएगा। सब कुछ होते हुए भी तुमने तकलीफ का जिंदगी जिया। सारा सुख सुविधा होते हुए भी तुम तकलीफ में जिंदगी भर रही। पूर्वज, दादाजी, पापा और सबका नाम तुमने बनाकर जिंदगी भर रखा। तुम जैसा कोई नहीं मम्मी, सिर्फ तुमने अपनी डॉटर्स के लिए सोचा। सच में मम्मी तुम जैसा कोई नहीं।